हेलो गाइस, इससे कि पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं। यानी दोस्तों, चुनाव किस तरीके से कराया जाना चाहिए जिस चुनाव को हम लोग लोकतांत्रिक कह सके। और दोस्तों, हर लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराने के लिए ऐसे ही नियम का सख्ती से पालन किया जाता है दोस्तों। और ये 5 बहुत ही सख्त नियम है जिसका पालन हर नेता या उम्मीदवार या जो मतदाता होते हैं उनको करना चाहिए और उनको इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के निम्नलिखित आधार हैं। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। इसका मतलब है दोस्तों, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर कोई व्यक्ति अपने पसंद का उम्मीदवार चुन सके, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर किसी के मत का समान मोल होना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो या कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति हो का धर्म का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिना किसी के साथ भेदभाव किए जाति धर्म के आधार पर उसे 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उसे वोट देने का अधिकार होता है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और दोस्तों, दूसरा है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनने में चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाता के लिए विकल्प पेश करें। दोस्तों, इसका मतलब है कि चुनाव में जनता के सामने विकल्प उपलब्ध हो, यानी उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो, पार्टियों का, उम्मीदवारों का, और उन पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी तरह से आज़ादी हो और वो जनता के सामने अपना अपना उम्मीदवार पेश कर सके और अपनी नीतियां बता सके जनता को, और जनता को वो नीतियां पसंद आए तो वो उन्हें चुने या खारिज करे, वो जनता की मर्जी होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है तो हमारे हर देश में हर 5 साल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराया जाता है दोस्तों। और ऐसा ही हर लोकतांत्रिक देश में होता है, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष में चुनाव कराया जाता है, इजराइल में भी 4 वर्ष में चुनाव कराया जाता है, इंग्लैंड में भी 4 वर्ष में चुनाव कराया जाता है, 5 वर्ष में चुनाव कराया जाता है वहाँ पे। और इसी तरह हमारे देश में भी ऐसा ही नियम है कि एक निश्चित समय में चुनाव कराया जाएगा। फिर चौथा तरीका है दोस्तों, लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए, यानी लोग जिसे चाहे उन्हीं का चुनाव होना चाहिए, यानी लोग जिन्हें पसंद करते हो और जिनको जिताना चाहते हो वही नेता जीत कर आए सत्ता में, वरना और कोई दूसरा ना आए। इस बात का भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों। और पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। यानी दोस्तों, इसमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए और निष्पक्ष, यानी किसी का पक्षपात नहीं लेना चाहिए जो संस्था चुनाव कराती है। और चुनाव को इस तरीके से कराना चाहिए कि जनता को लगे कि हाँ, ये बिल्कुल भी सही तरीके से चुनाव हुआ है। तो दोस्तों, यही 5 मुख्य आधार है जिसको हम लोग लोकतांत्रिक चुनाव कराने का आधार मान सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।